हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू mamababy.com। और आज हम बात करने वाले हैं बेबी के टीनिंग फेज के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको आगे भी डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की सारी अपडेट्स आप तक जल्दी से पहुंच सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि जब उनके बच्चों का टीनिंग फेज चल रहा था तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ही स्मूथली उनके जो बच्चों के दांत हैं वो निकल गए और बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि जब बच्चों का टीनिंग फेज चल रहा होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो सब चीज़ बहुत ही ईजिली बहुत ही स्मूथली हो जाता है। बट काफ़ी लोगों से मैंने ऐसा भी सुना है कि उनको बहुत प्रॉब्लम आई है जब बच्चों का टीनिंग फेज चल रहा था उस टाइम पे, और बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। जैसे उनको लूज़ मोशन लग गया था, बच्चा बहुत इरिटेटेड हो गया था, उनको स्टमक पेन होता था, मुंह में उनको बहुत जो गम्स है उसमें प्रॉब्लम रहता था, दर्द रहता था, स्वेलिंग हो जाती थी। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी लोगों से मैंने सुनी है। और बात करती हूँ मैं अपनी, तो जब मेरी बेटी का टीनिंग फेज चल रहा था तो मुझे भी ये जो प्रॉब्लम है ये दिखाई दी अपने बच्चे में, और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा किसी कष्ट में रहता है, उसको कोई दर्द हो रहा होता है तो वो काफ़ी परेशान रहता है और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गई थी। तब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने जो मुझे गाइडलाइन दी उसे मैंने फॉलो किया। और फिर उसके बाद जब भी उसकी टीनिंग फेज स्टार्ट होती थी तो मैंने उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो किया और मैंने ये देखा कि मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। वो कौन सी गाइडलाइंस है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि मैं भी ऐसा ही सोचती थी, ऐसा ही मानती थी, और काफ़ी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि जब बच्चों का दांत निकलता है, जब बच्चों की टीनिंग फेज होती है तो एक नेचुरल प्रोसेस से होती है। जैसे उनको दस्त ज़रूर लगेंगे, उनको पेट दर्द ज़रूर होगा, बुखार ज़रूर होगा, इसके बाद ही जो है बच्चों के दांत बाहर आएंगे। तो ये एक मिथ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और जब मैंने ये चीज़ को नोटिस किया, जब मुझे ये चीज़ क्लियर की डॉक्टर ने, तब मुझे समझ में आया कि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था और ये बेकार की चीज़ है जो सबके मन में भरी हुई है। बट हमें क्या करना रहता है कि हमें थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखना होता है, जिसको ध्यान रख के हम अपने बच्चों की ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी के दांत निकल रहे हैं, इस वजह से उसको फीवर लग रहा है और लूज मोशन हो रहे हैं और भी बाकी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दांत निकलने की वजह से बच्चों को दस्त या पेट दर्द ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी सी बॉडी हीटिंग होती है, बट हाई फीवर जो आप बोल रहे हैं वो नहीं होता है। और उनके गम्स में दर्द ज़रूर रहता है, सूज जाते हैं, इरिटेशन रहती है, तो ये चीज़ें होती है। बट जो ये दस्त की प्रॉब्लम है, पेट दर्द की प्रॉब्लम है, या और कोई आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो नहीं रहती है। वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। क्योंकि दांत निकलते टाइम बच्चों का जो गम है, जो मसूड़ा है, वो काफ़ी सूज जाता है, उसमें इरिटेशन, खुजली रहती है, वो दर्द होता है, जिसको रिलीव करने के लिए बच्चा कुछ भी उठा के बस मुंह में डालना चाहता है। चाहे वो उसकी उंगली हो, हाथ हो, कोई उसका टॉय पड़ा हो, कोई ब्लैंकेट हो, कोई भी बेडशीट हो, तो वो कुछ भी उठा के मुंह में बस डालना चाहता है। और सब जानते हैं कि मतलब हर चीज़ हमेशा साफ नहीं रहती है, क्योंकि घर में बच्चा है और हम लोग भी इंसान हैं, तो हम सफाई में रहना पसंद करते हैं, तो हम हमेशा अपने आसपास सफाई रखते हैं। और जब घर में छोटा बच्चा है तो हम ओबियसली सफाई रखते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, जो जर्म्स हैं, जो हमको ऐसे मतलब नॉर्मली नहीं दिखते हैं, वो हर चीज़ पे बैठे रहते हैं। जैसे बेडशीट है, ब्लैंकेट है, या बच्चों की टॉयज़ हैं। बच्चों के हैंड्स भी हमेशा वॉश नहीं रहते हैं, तो इन सब पर भी बैठे रहते हैं। तो जब बच्चा को गम्स में इरिटेशन होती है, जब दर्द होता है, तो बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में डालना चाहता है, क्योंकि उसको रिलीफ मिलता है। तो जब वो चीज़ को उठा के मुंह में रख रहा होता है, तभी जो जर्म्स होते हैं वो उसके पेट में चले जाते हैं और पेट में जाके सारी गड़बड़ करते हैं और उसको दस्त की जो प्रॉब्लम है वो लग जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम
स्टार्ट होती है। तो मैंने जब ये चीज़ को नोट किया तो मुझे भी एकदम से शॉक लगा कि यार ये तो सच में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे बेस्ड था, इसमें कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोसेस नहीं था। बस हमें थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम से मैंने भी यही किया, जो भी उसके टॉयज़ हैं हमेशा ध्यान रखा कि कोई चादर को उठा के मुँह में नहीं रखे, अपने हाथ को मुँह में नहीं रखे। बट जो उसके टॉयज़ रहते हैं या जैसे वो टीज़र मुँह में रखती है तो उसको हमेशा साफ़ करके धो के वॉश करके ही दिया। उसके बाद जो उसकी दस्त की प्रॉब्लम है वो सही में बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि मतलब ये जो मेरे अंदर मिर्च चल रहा था इसकी वजह से मेरी बच्ची को प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसको हटा के और जो चीज़ करनी थी, सफाई करनी थी, वो मैंने की और बच्ची की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई। तो आप लोग भी इस मिथ को क्लियर कर लीजिए कि बच्चों को दांत निकलते टाइम दस्त लगेगा और ये सारी चीज़ें होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी सफाई रखने की ज़रूरत है और बच्चों की ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। बच्चों का जो पहला दांत आता है, जैसे दूध का दांत बोलते हैं, बेबी टीथ बोलते हैं, तो इसके लिए हर पेरेंट्स काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हमारे बच्चे का दांत आएगा, कब वो कुछ बाइट करके खाएगा, खुद से खाएगा, कब वो सॉलिड खाएगा, खाने मतलब दूध से वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा कुछ सॉलिड खाने की तरफ। तो हर कोई इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहता है और हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। सो अब मैं बात करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मैंने अपनी बेटी के साथ कैसा एक्सपीरियंस किया है, मेरी बेटी को क्या परेशानी हुई है और उसको जो दांत है वो किस उम्र से आना स्टार्ट हुई है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी एक छोटी फैमिली बन गई है। तो मैं चाहती हूँ मेरी हर एक्सपीरियंस को, मेरी हर चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो जो मेरी बेटी का पहला दांत था वो अराउंड 5 महीने तक निकल गया था। 4 महीने में उसकी एकदम पतली लेयर दिखने लग गई थी दांत की, और 5 महीने में उसके जो दांत थे वो प्रॉपरली बाहर आ गए थे। तो फर्स्ट फेज में उसको 4 दांत आए थे, 2 नीचे के और 2 ऊपर के, बहुत ही छोटे छोटे मोती की तरह दांत उसको आए थे। और अभी वो 19 महीने की है और उसको 14 दांत आ गए हैं, 6 दांत आना अभी बाकी है। क्योंकि जो दूध के दांत का जो सेट बनता है वो पूरे 20 दांतों का सेट बनता है, जिसमें से 14 उसको आ गए हैं, 6 आने वाले हैं। और वो अभी भी जब उसका टीथिंग फेज स्टार्ट होता है, जब उसको कोई दांत निकलने वाला होता है, तो वो वही सारे साइन देती है जैसे वो पहले देती थी। तो जो उसको फर्स्ट फेज में साइन था वो क्या था, वो कुछ भी उसके जो मसूड़े थे उसकी, एक तो वो बहुत ही मतलब बच्चा सेंसिटिव होता है तो उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो यहाँ उसको स्वेलिंग जैसे बाहर से ही दिखने लग गई थी। और वो कुछ भी उठा के मुंह में डाल रही थी और हमेशा अपनी फिंगर को भी चबाती रहती थी, जो जिससे वो फीड लेती है, मतलब निप्पल को भी खींच के ऐसे बाहर करती थी, उसको खींचती रहती थी। उसका जो टॉय थे वो भी वो मुंह में डाल के और बस च्यू करना चाहती थी। तो मैं समझ गई थी क्योंकि मम्मी ने बोला कि इसको दांत आ रहे हैं इसलिए इस तरीके से करें। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई और जो उसकी बाकी की जो परेशानियाँ थी, इससे परेशान होकर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जो इसकी दस्त की प्रॉब्लम है या पेट दर्द की प्रॉब्लम है, ये जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी भी जब उसको दांत निकलते हैं तो वो वही सारे साइन देती है, बट बस मैं क्या करती हूँ कि जो सफाई का ध्यान है वो ज़्यादा रखती हूँ ताकि उसको लूज मोशन की जो प्रॉब्लम है वो ना हो सके। तो आप लोग भी मेक श्योर कीजिए कि बच्चा कुछ भी मुंह में रख रहा है वो साफ़ हो, धुला हो, तो जो बच्चों की दस्त की या लूज मोशन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। आगे चलते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जब बच्चों के दांत निकलने वाले होते हैं, बच्चे क्या साइन देते हैं, और बच्चों के दांत निकलते टाइम जो परेशानी होती है, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनमें हम बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको जो प्रॉब्लम होती है उसमें कैसे रिलीफ दे सकते हैं, कुछ बातों का ध्यान रख के और कुछ होम रेमेडीज़ को अप्लाई करके। फर्स्ट है, बच्चों को मसूड़े में दर्द रहता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, गम में इतना पेन रहता है कि और इतना इरिटेशन रहता है कि वो कुछ भी मुंह में रखना चाहते हैं। तो ये एक साइन है जिसको देख के कोई भी समझ जाएगा कि बच्चों के जो दांत हैं वो आने वाले हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को लूज मोशन की प्रॉब्लम लग जाती है, उनको पेट दर्द होने लगता है और उनको उल्टियाँ भी होती है काफ़ी टाइम पे, और बॉडी हीटिंग होती है। बच्चे बहुत इरिटेट रहते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती चली आ रही होती हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट भी रहते हैं, वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि बस वो किसी को देखने नहीं चाहते हैं, रोते रहते हैं ऑल टाइम। ये सारे सिम्टम्स हैं जो बच्चों के टीथिंग फेस में देखे जाते हैं।
अब बात करेंगे कि इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं इस जब हमें कोई दांत की प्रॉब्लम होती है, जब हमें मसूड़ों में दर्द या दांत की वजह से कोई दर्द हो रहा होता है, दांत अगर हिल रहा होता है, वो निकलने वाला होता है, तो हमारा हमेशा हाथ ऐसे ही रहता है। हमें इतना दर्द हो रहा होता है कि हम रात को सो ही नहीं पाते हैं, इतना दर्द हो रहा होता है कि हम कुछ खा नहीं पाते हैं, लिक्विड ले रहे होते हैं, इतना दर्द हो रहा होता है, और जल्दी जल्दी से सोचते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं और उसको उखड़वा के फेंक देते हैं। तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट दांत को निकाल देता है। उसके बाद डेंटिस्ट हमें क्या सजेस्ट करता है कि आप घर जाइए और कुछ ठंडा खाइए, ठंडी आइसक्रीम खाइए, ठंडा कस्टर्ड खाइए। तो ठंडा खाने से क्या होता है कि हमारी जो दांत की दर्द है वो कम होती है, जो मसूड़ों में सूजन हो गई होती है या दर्द हो रहा होता है वो जो है कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जब बच्चों के टाइम पे भी यही चीज़ को अप्लाई करना है, क्योंकि बच्चों के दांत तो और भी मतलब सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो मसूड़े होती है वो तो और सेंसिटिव होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, जिसको चीर के और तब दांत बाहर आता है, वो गॉड कितना पेनफुल होता होगा। ये तो बच्चे समझते हैं या पेरेंट्स ही समझते होंगे। सो आपको भी क्या करना है, जब बच्चों का ये फेज चल रहा हो, दांत निकल रहा हो, तो आप भी बच्चों को कुछ ठंडी चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो डायरेक्ट आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं, कस्टर्ड नहीं खा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी टॉय वो मुंह में रखते हैं तो उनको आप धो के और 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी टीज़र वो लेते हैं मुंह में च्यू करते हैं तो वो ऑल टाइम साफ भी नहीं रहते हैं। तो आप उसको धो के फ्रिज में डाल सकते हो, उसको ठंडा करके और बच्चों को दे सकते हो। ठंडा ठंडा उनके जब मसूड़ों में लगता है तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, वो बहुत शांत भी हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और जो उनके मसूड़े की सूजन है वो भी कम हो जाती है। और जब उनको प्रेस मिलता है उस च्यू करने से, तो उससे क्या होगा कि दांत को निकलने में हेल्प मिलती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को खीरे की स्लाइस काट के या गाजर की स्लाइस काट के उसको भी फ्रिज में डाल के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और वो भी दे सकते हैं, क्योंकि गाजर और खीरा ये थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसको च्यू करेंगे जब बच्चे, तो एक तो ठंडा है तो मसूड़ा का जो दर्द है, जो गम में पेन हो रहा है वो कम होगा, स्वेलिंग कम होती है, और दांत निकलने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो प्रेस होगा तो दांत निकलने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, बच्चों की जो मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं अपनी फिंगर से। अगर बच्चा अलाउ कर रहा है आपकी फिंगर को मुंह में, तो आप अपने हैंड को वॉश कर लीजिए और उस पर थोड़ा सा कोई भी सरसों का तेल या फूड मतलब जो फूड ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, वो ले लीजिए, या फिर आप हनी भी ले सकते हैं जो बच्चों को हार्म ना करे। ऐसा कोई चीज़ ना मत लीजिए, बट आप हनी लेके और सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा प्रेस कर करके उसके मसूड़ों में, उसके गम्स में मसाज भी दे सकते हैं। इससे बच्चे काफ़ी रिलीफ मिलता है, उनके मसूड़ों की दर्द कम होती है, सूजन भी कम होता है, और उनके दांत को बाहर निकलने में हेल्प होता है। अब जब आप उसको प्रेस करते हैं मसूड़ों को, तो वो जो दांत है बाहर बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। सो 3 से 4 दिन में आप देखिएगा कि बच्चों के जो छोटे छोटे दांत हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्कीरिया, आप अपने बच्चों को दे सकते हो। ये बेसिकली एक कैल्शियम की टैबलेट होती है, और ये कोई भी डॉक्टर या डेंटिस्ट आपको सजेस्ट नहीं करेगा। मुझे मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया था, वो कहती थी कि मैंने तुम्हें खिलाया है तो तुम अपने बेबी को खिलाओ। तो ये दांत आने के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये कैल्शियम की टैबलेट है और ये बहुत स्वीट भी होती है, तो बच्चा इसको ईजिली खा भी लेता है और इन्जॉय भी करता है। तो ये आपको किसी भी मेडिसिन की शॉप पे मिल जाएगा। तो आप इसकी डोजेस भी इसी बॉटल के ऊपर लिखी हुई रहती हैं कि इन्फेंट्स को कितना देना है, चिल्ड्रंस को कितना देना है। सो आप इसको स्टडी करके अपने बच्चों को डोजेस दे सकते हैं। तो आप इसको कैसे दे सकते हैं, जब भी बच्चों के दांत निकलने वाले होते हैं, जब बच्चों का टीथिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, आप तब से स्टार्ट कीजिए, और जब बच्चों के दांत निकल जाते हैं तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। फिर दोबारा से जब बच्चों की सेकेंड फेज चलेगा, या उसके बाद भी जब भी दांत आने वाले होते हैं, तब आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जब दांत निकल जाते हैं तब आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये ख़त्म हो गई है और मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए मेरे पास नहीं है, बट मैं यहाँ पे शो कर दूँगी, आप देख लीजिए। नेक्स्ट एक ड्राइड वाटर भी आप दे सकते हैं, और ये भी मुझे मेरी मम्मी ने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये भी बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है बच्चों के दांत निकलने के टाइम पे, क्योंकि बच्चों की बॉडी में इतने सारे जो चेंजेस है वो हो रहे होते हैं, लूज मोशन लगते हैं, या फिर दांत की जो कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, इससे ड्राइड वाटर को देने से ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। तो आप ये भी दे सकते हैं। ये भी बहुत ही स्वीट वाटर होता है, जो बच्चे लेने में बहुत इंटरेस्टेड भी होते हैं, इनको बहुत इंजॉय भी करते हैं।
तो आप ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम बच्चों की डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, वो कुछ सॉलिड नहीं खा रहा होता है। सो उनकी जो भी दांत निकलते टाइम परेशानी है, इसको अंडर कंट्रोल करने के लिए, इन्हें हेल्प करने के लिए हम बच्चों को क्या क्या आप डाइट के अंदर इंक्लूड करके दे सकते हैं। फर्स्ट आप बनाना दे सकते हैं, ये ईजी टू मतलब ईजी टू च्यू है, ईजी टू डाइजेस्ट है, तो आप ये भी दे सकते हैं। नॉर्मली आप बच्चों को मैश करके, हाथों से मैश करके, बट मेक श्योर हैंड वॉश हो, तो आप वो मैश करके बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चा इंजॉय भी करता है, बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है, तो आप बनाना दे सकते हो। आप ORS दे सकते हो जब भी बच्चों को लूज मोशन होता है। तो मैंने जैसा कि अपनी पहली वीडियो में बताया भी हुआ है कि ORS आप हर लूज मोशन के बाद दे सकते हो, और वो कैसे बनाना है ये भी मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आप ORS दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, इसमें थोड़ा नमक कम हो और चीनी कम हो, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो उनको चीनी और नमक को डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है, तो आप ये कम करके बच्चों को दे सकते हो। वेजिटेबल सूप बच्चों को दे सकते हो आप, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चा कुछ खाना पीना स्टार्ट कर देता है, तो आप वेजिटेबल सूप को बना के और उसे ठंडा करके हल्का सा सॉल्ट डाल के बच्चों को दे सकते हो, बिना स्पाइस वाला। सो आप नारियल पानी अपने बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि दांत निकलते टाइम लूज मोशन की प्रॉब्लम लग जाती है बच्चों को, तो उसमें नारियल पानी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो और बच्चा इसको पी भी लेता है, उसको इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, तो आप नारियल पानी भी दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आसपास की चीज़ें साफ़ हो, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में रख लेता है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर से। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, आसपास की चीज़ों को साफ रखिए, तो बच्चों की दांत निकलने का टाइम पे जो ये सारी प्रॉब्लम है, बाकी की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी। बस क्या रहेगा कि बच्चों के गम्स में पेन रहेगा, वो भी टाइम के साथ साथ ठीक हो जाता है। और बस आप अपने बच्चे का जो टीनिंग फेस है इसको एंजॉय कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने एंड तक देखी होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट आप तक फटाक से पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।